जेई एडवांस 2025 के लिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम आपको फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और ये सब एडवांस की ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर हम सॉल्व करेंगे और फिर उसी में हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 4x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x माइनस 1/2। ये हमारा ऐसे दे रखा गया है, ये है x माइनस 1/2 और हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है f इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1। दूसरा कहता है देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1 एट विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तीसरा कहता है f इज नॉट मोर देन 3 पॉइंट्स, ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। और चौथा है f मिनिमम की वैल्यू -1/512 हो। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लें, कैसे सॉल्व करना है इसको देखिएगा। हम लोगों को दे रखा गया है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4x, x माइनस 1/4, x माइनस 1/2 और आपको पहले ऑप्शन में दे रखा था 0,1। तो हम 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, तो हम 0,1 के बीच में डिस्कस करेंगे 1/4, 2/4 और 3/4 और फिर ये हो जाएगा 4/4। ऐसे इस प्रकार से हम ऐसे 4 इंटरवल में इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। और अब आप यहां पर देखिए, जब x की वैल्यू इससे ऐसे होगी तो ब्रैकेट 4x की वैल्यू क्या होगी, 0। जब 1/4 से और 1/2 के बीच में होगी तो ब्रैकेट 4x की वैल्यू 1 होगी और फिर 1/2 से थ्री बाई फोर पे हम लोग जाएंगे तो ब्रैकेट 4x की जो वैल्यू होगी ये 2 होगी और जब हम 3/4 से 1 के बीच में जाएंगे तो ब्रैकेट 4x की वैल्यू 3 होगी। ये जो हमारा बेसिस है, इस पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हमारा फंक्शन हो जाएगा 0 जब ये 1/4 के बीच में होगा, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x माइनस 1/2 जब 1/4 और 1/2 के बीच में होगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर x माइनस 1/2 जब 1/2 से और 3/4 के बीच में होगा और 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 x माइनस 1/2 जब 3/4 से और 1 के बीच में होगा। ये हमारा फंक्शन आपका डिफाइंड हो गया।
इसी बेसिस पर हम लोग एफ डैश एक्स डिफाइन करेंगे। ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, इसी बेसिस पर एफ डैश एक्स डिफाइन करेंगे। देखिएगा, एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। ये 0 हो जाएगा जब 0 से और 1/4 के बीच में होगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, व्हेन 1/4 से और 1/2 के बीच में रहेगा। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, जब ये 1/2 से और 3/4 के बीच में रहेगा। फिर ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/2 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, जब ये 3/4 से x और 1 के बीच में रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा करस्पॉन्डिंग एफ एक्स और एफ डैश एक्स हमारा डिफाइंड हो गया। अब आपको यहां पर निकालने में हर चीज, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी निकालने में आपको एकदम से आसानी हो जाएगी। जब फंक्शन आप पूरा डिफाइन कर चुके तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से दिखने लगेगा कि फंक्शन कहां पर कंटिन्यूअस है और कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस 0 इक्वल टू एफ ए प्लस 0 एट दैट पॉइंट इक्वल टू एफ ए। जब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आप देखिएगा, जैसे अगर हम f 1/4 माइनस 0 लेंगे तो लिमिट x टेंड टू 1/4 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंड टू 1/4 माइनस, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू जब डालेंगे तो ये 0 हो जाएगी 1/4 से, दैट इज 0। और फिर हम f 1/4 प्लस 0 लेंगे तो लिमिट x टेंड टू 1/4 प्लस एफ एक्स, दैट विल इक्वल टू, ये अगेन हमारा 0 हो जाएगा। जब राइट हैंड पे लेंगे, राइट हैंड पे हम 1/4 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये वाला यूज करेंगे, x इक्वल टू 1/4 डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा ये 0 है और f 1/4 की वैल्यू भी 0 है। इसी प्रकार से 1/2 पर भी आप देखेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक पॉइंट मिलेगा 3/4, यहां पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 3/4 पर डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल बिटवीन 0 एंड 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट होगा। सिमिलरली जब हम f डैश x को भी इसी प्रकार से देखेंगे तो आप देखेंगे कि f डैश x की जो वैल्यू है वो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा एट x इक्वल टू 1/2 पर और 3/4 पे। 3/4 पे क्योंकि कंटिन्यूटी ही नहीं है तो आगे डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। तो और x इक्वल टू 1/2 पर कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा, इसी प्रकार से अब हम लोग, यानी कि 1/2 पर हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से जब हम लोग f मिनिमा निकालने की कोशिश करेंगे
तो हम लोगों को क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 लिख के बराबर लिखना होता है। तो एफ डैश एक्स को जब आप 0 के बराबर लिखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी 5/12 और एफ डबल डैश एक्स हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए। तो एट एक्स इक्वल टू 5/12 पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एफ मिनिमा हो जाएगा और ये वैल्यू आ रही है -1/432। इसका मतलब जो ऑप्शन डी था हमारा वो हमारा रॉन्ग था। तो इस प्रकार से अगर आप फंक्शन को डिफाइन कर ले गए हैं तब आप बहुत आसानी से उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उनको आप डिफाइन कर ले जाएंगे। ओके।